हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज के एक नए टाइप के साथ आए हैं, जो कि होगा प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी पर आधारित। और बहुधा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और ये फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न आपका 1 नंबर का बनना तय ही है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे सीखने का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और प्रश्न है आपका, कह रहा है कि ए का वेतन 25% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जहां पर बढ़ने की बात होगा वहां पर हम पॉजिटिव साइन की बात करेंगे, और जहां पर घटने की बात होगी वहां पर हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक धनराशि है, या फिर कोई एक वस्तु है जो कि यक्स पर, जिसमें यक्स परसेंट का क्या होता है, वृद्धि होता है, और वाई परसेंट की क्या होती है, वाई परसेंट की कमी होती है। तो जो रिजल्टेंट अपने को प्राप्त होगा, रिजल्टेंट होगा प्लस यक्स माइनस वाई, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस यक्स वाई बाई 100 ओवरऑल का परसेंट। ठीक है, यही फार्मूला अपने को यहाँ पर यूज करना है। तो ध्यान दीजिए, जो ए था उसके वेतन को पहले 40% बढ़ाया गया, तो यहाँ पर 40 और फिर 20% घटाया गया। और घटाने के लिए मैंने आपको कहा कि निगेटिव साइन लगाएंगे, -20 और प्लस और माइनस का गुणा, माइनस 40 गुना 20/100। और एक दो कैंसिल आउट, 40 में से 20 घटा कितना, 20 माइनस 4 दूनी 8, और 20 में से 8 घटा कितना, 12% आप बोलेंगे। तो देखेंगे विकल्प, तो विकल्प नंबर डी आपका 12% राइट आंसर होगा। ठीक है, सीडीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं, लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% तक बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 20% तक घटा दिया जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल यक्स प्रतिशत बढ़ जाता है। कहने का मतलब, अगर आयत की लंबाई को 40% और उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही आपको बताना है। तो 40% तक बढ़ाया गया, तो आप कहेंगे +40। ठीक है, +40। और चौड़ाई को 20% तक घटाया गया, तो -20, और प्लस और माइनस माइनस 40 गुना 20/100। ठीक है, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी अभी आपने किया था 12%। ठीक है, तो समझिए, केवल सवाल की लैंग्वेज को चेंज किया गया, बाकी देखिए वो सीडीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न, और ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न। और ध्यान दीजिए कि ना तो इम्पैक्ट कोई 40 पर पड़ा है, ना 20 पर पड़ा है, केवल लैंग्वेज पर। और आंसर आपके क्या है, सेम है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप इन्हीं को क्या करेंगे, बार बार इन्हीं सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे और अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलते हैं, लेते हैं सवाल नंबर 3 आज का। और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हुई। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या थी उसमें 25% की वृद्धि हुई है, और टिकट की कीमत में भी आपकी 12% की वृद्धि हुई है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि +25 +12 और +25 गुना 12/100। और आप जानते हैं 25 चौके 100, 4 तियां 12।
25, 2, 27, 10, 37, 3, 40, तो ओवरऑल हो जाना है कितना? 40%। ठीक है। तो जो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी वो क्या होगी? क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए +40, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए 40% राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 10% बढ़ा दी जाती है। यानी लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% तक बढ़ाया जाता है, तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ध्यान दीजिए, लंबाई को 20% यानी +20 और चौड़ाई को 10% यानी +10 और प्लस 20 गुना 10 बटा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट होगा। 20, 10, 30 और 2 एक कम 2, तो ओवरऑल जो परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में वो होगा 32% की वृद्धि। और ये आपका क्या है? विकल्प ए है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 32%। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वसीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ी? तो ध्यान दीजिए, काम क्या हुआ है? 15% की वृद्धि हुई है काम में। ठीक है। तो 15% की वृद्धि हुई है मतलब +15, और यहाँ पर जो उसका प्रति घंटा इनकम था, वेतन था, वो भी 20% बढ़ा है, तो क्या हो जाएगा? +20 और प्लस 15 गुणा 20 बटा 100। ठीक है। एक 20 पंचे आप जानते हैं, 20 पंचे कितना होता है? 100 और 5 तिया 15 और 20, 5 25, 25, 10 35, 3 38, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 38% का परिवर्तन होगा, यानी उसकी दैनिक आय जो होगी वो 38% की वृद्धि होगी। और विकल्प नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ यदि है, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ध्यान दीजिए कि जो वृत्त की परिधि होती है वो होता है 2πr। कितना होता है? तो आप कहेंगे 2πr। अगर मैं बात करूं कि वृत्त की परिधि पर 2 पाई, तो आपका कांस्टेंट है, यानी जो वृत्त की परिधि पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो त्रिज्या का पड़ेगा। ठीक है। और चूंकि परिधि क्या हो रही है? 10% की परिधि में 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि त्रिज्या में भी आर बराबर 10% की वृद्धि हो रही है। बोलिए हाँ कि नहीं? अब कह रहा है कि अगर ऐसा है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर देखिए यहाँ पर कितनी बार इंट्रोड्यूस हुआ है? 2 बार, इसलिए आप फार्मूला रिजल्टेंट का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, परिधि आपका 10% का वृद्धि हुई है, मतलब आर में 10% की वृद्धि हो रही है, तो एरिया में परिवर्तन जो होगा, एरिया में परिवर्तन जो होगा वो होगा +10, 10 की वृद्धि और 10 की वृद्धि 10 गुना 10 बटा 100। ठीक है। एक दो कैंसिल आउट, 10, 10, 20, 21% का क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ठीक है। यानी क्षेत्रफल जो होगा अभी वृत्त का वो 21% से बढ़ जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है क्या? कह रहा है यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उस क्षेत्रफल में तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान दीजिए, अगर आयत की प्रत्येक भुजा, और आयत की प्रत्येक भुजा आप जानते हैं आयत में लंबाई होता है भाई और चौड़ाई होता है, दो ही चीजें तो होती हैं, एक तो लंबाई एक चौड़ाई। इसका मतलब है कि आयत की लंबाई को भी 20% और चौड़ाई को भी 20% बढ़ाया गया, तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा,
तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा आपका 20 लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि प्लस लंबाई गुना चौड़ाई 20 गुना 20 बटा 100। और ये आपका कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4, 20 20 40, 40 4 44, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो 44% से क्या होगा, बढ़ जाएगा और विकल्प नंबर सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि वर्ग की भुजाओं में के प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल की वर्ग के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो के का मान क्या होगा। ठीक है, तो के परसेंट की वृद्धि होने के कारण आपका यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट दिया है कि 69%। अब देखते हैं कि या इसको ना बाई ऑप्शन हल कर लेता हूँ, बाई ऑप्शन। ठीक है, बाई ऑप्शन अगर बात करें तो देखिए पहला विकल्प आपका क्या है, 30 है, तो 30 जब लेंगे तो प्लस 30 प्लस 30 गुना 30 बटा 100। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप द्विघात बना के हल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए टाइम टेकन होगा, तो ऐसा ही आप करिएगा। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 30 30 60 और 3 तिया 9 69, यानी पहला ही विकल्प आपका सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी के का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे के का मान आएगा 30। ठीक है, के का मान कितना होगा, 30। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। कह रहा है कि यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसा चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर इसको यल कह दें, इसको बी कह दें, तो वर्ग के कंडीशन में आपका यल बराबर होता है बी, यानी सब में 30% की ही वृद्धि हुई है। तो जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा आपका, तो परिणामी हो जाएगा प्लस 30 गुना 30/100। ठीक है, और ध्यान दीजिए अभी इसको हमने कैलकुलेट किया था तो फाइनली अपने को मिला था कितना, 69%। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई ए और लंबाई बी है। यदि चौड़ाई को 20% कम, और कमी के लिए आप जानते हैं क्या लगाएंगे, माइनस, और लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, लंबाई को क्या किया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, तो नए बने आयत का क्षेत्रफल ए बी की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब चौड़ाई ए था, लंबाई बी था, उस कंडीशन में क्षेत्रफल रहा होगा कितना, ए बी ना। अभी जब क्या किया जाता है कि लंबाई 20% कम, चौड़ाई को क्या किया जाता है, 20% कम किया जाता है, तो ठीक है, चौड़ाई को 20% कम कर दिया और लंबाई को 10% से बढ़ाया जाता है, तो लंबाई को 10% बढ़ा दिया और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 20 गुना 10/100। ठीक है, चलिए, तो यहाँ एक दो कैंसिल आउट होगा, 20 में से 10 घटा तो आप कहेंगे 20 में से 10 घटा -10, और यहाँ पर बचा -2, और -10 -2 -12। ठीक है, कहने का मतलब अगर पहले क्षेत्रफल था कितना, अपने आप में 100%, तो अभी क्षेत्रफल क्या हुआ है, 12% कम हुआ है। तो जो ए बी की तुलना में होगा, वो पहले 100% था, अभी 12% कम हुआ है, तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 माइनस 12 88 होगा। कितना, 88, यानी जो मूल क्षेत्रफल था उसका 88% होगा। तो 88% आपका विकल्प नंबर डी है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही है। तो कल की क्लास में हम लोग नए टाइप के साथ मिलते हैं और बेहतरीन तरीकों का कलेक्शन लेके मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।